विराजमान हुई हैं। ननोक्त्या कुटिलता, और अति ननोक्त्या, अत्यंत अत्यंत नेति नेति इन वचन के द्वारा श्री प्रिया कुटिलता को व्यक्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। स्मरण चापम स्वम चांपकमिव सकंपम सरसतम। आज श्री प्रिया श्याम सुंदर उन दोनों की शोभा कैसी हो रही है, जैसे कामदेव ने कोई अद्भुत चाप ब्रज के किसी अद्भुत कामदेव, श्याम सुंदर मदन मोहनी है, कामदेवी हैं, और शिवप्रिया कैसे हैं, जैसे कामदेव के हाथ में चंपक का धनुष शोभा को प्राप्त होता है। कामदेव का एक नाम है पुष्प धनु, तो कामदेव के पास में जैसे चंपे का अपूर्व धनुष जैसे शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे ही श्री प्रिया के हाथ में नेति नेति वचनों को कहती हुई श्री प्रिया श्याम सुंदर के श्रीहस्त में आज ऐसी शोभा को प्राप्त हो रही हैं, जैसे कामदेव के हाथ में धनुष कहीं चमक रहा हो, धनुष कहीं चंचलता करते हुए विराजमान हो रहा हो। तस्मत् चापम, कामदेव के धनुष के समान, कैसा धनुष, चांपक में वो सकंपम, जैसे कंप युक्त चंपे का धनुष हो, ऐसे सरसेन श्री प्रिया अपनी कर्ण कांति को प्रकट करती हुई नटक विद्युत बल्ली, अथवा जैसे कोई बिजली की लता ही अपूर्ण रूप से लहरा रही हो, ऐसे नव घना नए बादल के बीच में बिजली की जैसी शोभा हो रही है। तो गायन स्तंभ तड़ित देवता मेघ चक्रे बिरेजु, श्री रासलीला में शिवदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं वो बिल्कुल दृश्यावली कि आज मेघ के बीच में लपलपाती हुई किसी बिजली की लता के समान शिवप्रिया उनकी अपूर्व शोभा उस समय हो रही है। रास में नृत्य करते हुए शिवप्रिया ऐसी श्याम सुंदर के साथ में सुशोभित हो रही है, जैसे कि मेघ के बीच में बिजली की अपूर्व शोभा हो। उस समय प्रबोध हो मोह हो बा, अब कोई क्या कहेगा, जब स्मर समरम आविप्सितम, उस प्रेम परस्पर प्रेम सेवा में कौन आगे बढ़े कौन पीछे रहे, ये स्मर समर, कैसे किसको ज्यादा सुख प्रदान करूं। श्याम सुंदर चाह रहे हैं प्रिया को कैसे सुख प्रदान करूं, प्रिया चाह रही है कैसे श्याम सुंदर को सुख प्रदान करूं, और जो मिलन की चेष्टा हो रही है वो मिलन की चेष्टा कृष्ण सेवा में ही तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान है, उससे अलग नहीं है। कहां ये प्रीति और कहां श्री कुमचारी की प्रीति, जहां पर पहले अपने हिस्से का सुख अपनी जेब में रख लो फिर श्याम सुंदर की सेवा करती रहेंगी, अथवा कहां वो प्रीति कि चलो श्याम सुंदर की सेवा भी कर लें, साथ के साथ में हमारा अधिकार बनता है हम अपना सुख भी लेंगे, ये महर्षियों की प्रीति। तो दोनों की प्रीति से अलग होकर के जहां पर रत्या तादात्म्य मापन्ना, कृष्ण सेवा के साथ में ही चेष्टा केवल सेवा करने का एक प्रकार मात्र है, मिलन की जो चेष्टा है वो सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि वो सेवा करने का केवल एक माध्यम मात्र है, एक प्रकार मात्र है। उसमें कभी भी निज सुख की कामना है नहीं और चेष्टा भी प्रधान नहीं है, चेष्टा तो सेवा करने का एक बहाना मात्र होकर के विराजमान है। तो स्मर समर माविप्सितम, कामदेव का जो युद्ध है उस युद्ध को आविप्सितम माने प्रारंभ करना मात्र जब श्री श्याम सुंदर चाह रहे हैं, उस समय श्री प्रिया लाल दोनों में जो प्रबोध हो, उसको वो प्रबोध है कि मोह है कुछ नहीं कह रहे हैं, ये जग रहे हैं कि सो रहे हैं ये पता नहीं है, ये जागृत हैं कि मूर्छित है ये पता नहीं है। प्रबोधो वा मोह वा, भले हरि जय हो।
प्रबोध हुआ मोह हुआ, स्मर समरम आरिप्सितम, प्रारंभ करने के जो प्रेम सेवा, सेवा विशेष रूप से अंडरलाइन कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहे हैं अंडरलाइन करके, कि जो सेवा की जा रही है उस सेवा में प्रबोध है कि मोह है, ये कहा नहीं जा सकता है। दैव और योग आजीवन, इन युगल में जो प्रबोध या मोह उस समय उत्पन्न हुआ, मधुरम भराग एवं सददे, उस प्रबोध या मोह ने दोनों की शोभा को ही बढ़ाया। श्री प्रिया मोहित हो रहे हैं या प्रबोध को प्राप्त करके विराजमान हैं, इन दोनों ने श्री प्रिया लाल दोनों की से मधुरमा को ही बढ़ाया। यहां पर सुख अपना सुख नहीं है, केवल सेवा ही एकमात्र लक्ष्य है युगल की। तो मधुरम भरागे सदधि, मधुरमा के भाव को ही प्रकट करते हैं। तदत्वाभक्ति अभवत अतुल वैवध्य उभयो, उस समय स्वाभाविक रूप में सेवा करने की जो पद्धति है, उस सेवा करने की पद्धति में माने संभोग की जो चेष्टाएं हैं, मिलन की जो चेष्टाएं हैं, वो मिलन की चेष्टाएं केवल चेष्टा का, मिलन का जितना भी वैदग्ध्य है, उस वैदग्ध्य ने सेवा की तीव्रता को ही कहीं प्रकट किया। सुख की तीव्रता को प्रकट नहीं किया, बल्कि सेवा को ही, मैं कैसे प्यारे की सेवा करूं, प्यारे को कितना सुख दे डालूं, कैसे उड़ेल दूं प्यारे के ऊपर सुख, ये विचार करते हुए ही जितनी भी विदग्धता है मिलन की, वो विदग्धता प्रकट करते हुए विदग्धता ने भी प्रेम की किरणों से अपने आप को भिन्न नहीं किया। माने सेवा सुख से उस विदग्धता ने अपने आप को कहीं भिन्न नहीं किया। तदा को व्यक्ति भवत, उस समय तदा तो मन उस समय अभिव्यक्ति अभवत, जो वैदग्धी अभिव्यक्त हुई, विलास कला की जो विदग्धता प्रकट हुई, उभयो दोनों के बीच में जो विलास कला की विदग्धता प्रकट हुई, न भिन्न, ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, न भिन्नत्वं प्रेमामृत किरण, तो वो प्रेम की किरण से भिन्न नहीं है। समर्थारथी की परिभाषा यहां पर देती कि संभोग इच्छा कृष्ण सेवा से जहां तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो, उसका नाम है समर्थारथी। संभोग इच्छा अलग दिखे और कृष्ण सेवा की भावना अलग दिखे, उसका नाम है समर्थारथी। और दोनों बिल्कुल अलग अलग होकर के विराजमान हो, पहले निज सुख को ले लिया जाए, संभोग इच्छा को प्राप्त कर लिया जाए और फिर कृष्ण की सेवा की जाए, वो है समर्थारथी, साधारण रति कुब्जा की। तो यहां पर न भिन्नत्वं प्रेमामृत किरणता, प्रेम का जो अमृत किरण है उससे श्री प्रिया लाल दोनों की चेष्टाएं जरा भी अलग नहीं है। माने चेष्टा भले मिलन जैसी दिख रही हो, परंतु मिलन जैसी चेष्टा में निज सुख की कामना है ही नहीं। प्यारे को कैसे सुख दिया जाए, प्यारी को कैसे सुख दिया जाए, यह भाव ही तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान है। तो प्रेमामृत किरण से एक क्षण के लिए भी जो वैदग्धी है, प्रणय कला की जो वैदग्धी, रथ कला की जो वैदग्धी है, वह प्रेमामृत किरण से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुई है। अर्थात सर्वदा सर्वदा एक क्षण के लिए भी निज सुख की भावना नहीं है, प्यारे को कैसे सुख दिया जाए, ये भावना ही यहाँ पर विराजमान है। इसीलिए श्री स्वामी बिरुचे, उनकी जैसी शोभा, ऐसी शोभा कहीं त्रिलोकी में कहीं नहीं है। लक्ष्मी जी का जो नारायण के साथ में विलास, वो कहीं ऐश्वर्य से अभिभूत है। रुक्मणी का श्री द्वारकाधीश के साथ में जो विलास, वो कहीं निज पत्नी तो अभिमान से अभिभूत या मिश्रित है। और कुब्जा का, श्री कुब्जा जी का श्याम सुंदर के साथ में जो विलास, वो विलास पहले अपना सुख बदले में मूल्य चुकाने के लिए श्याम सुंदर का सुख भी चलो इनको कुछ दे दे,
ये भाव वहां पर विराजमान है। इसलिए वहां पर निज मिलन की इच्छा और सेवा, ये दो अलग अलग वस्तु हैं। ये ब्रज प्रेम वो दिव्य प्रेम है जिसमें कि चेष्टा भले मिलन की दिख रही है, परंतु मिलन की चेष्टा में कहीं भी काम का स्पर्श नहीं है। उसमें कृष्ण रति, रति माने कृष्ण को सुख देने की भावना, ये कृष्ण रति कृष्ण भक्ति वही प्रधान होकर के विराजमान है। अपने सुख की इच्छा नहीं है, परंतु ये बात तो जरूर है कि जो घी परोसेगा उसको सुख तो मिलेगा ही, परंतु श्री प्रिया को जो सुख मिलेगा उसको भी वे प्यारे को ही समर्पित कर देंगी। श्याम सुंदर को जो सुख मिलेगा उसको भी वे श्याम सुंदर को ही, प्रिया को ही समर्पित। श्याम सुंदर अपने सुख को प्रिया को समर्पित करेंगे, प्रिया अपने सुख को श्याम सुंदर को समर्पित कर देंगे। दोनों सुख को समर्पित कर दिया, परंतु प्रिया का समर्पण और श्याम सुंदर का समर्पण एक साथ नहीं हो। विचार किए सब विपरीत भाव चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में निरूपण कर रहे हैं। विचार करने पर सब उल्टा हो जाएगा। यद्यपि दोनों को निःसुख तो मिलेगा भाई। मिलन जो है, फिर से दोबारा सुने, मिलन जो है वो अपने सुख के लिए नहीं है, प्यारी को सुख या प्यारे को सुख देने के लिए है। परंतु जो घी परोस रहा है उसके हाथ तो चिकने होंगे, सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सेवा करने में प्रिया जी को सुख नहीं मिल रहा है या प्रिया की सेवा करते समय श्याम सुंदर को सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख तो मिल रहा है। तो क्या करते हैं, ये दोनों अपने सुख को भी परस्पर एक दूसरे को ही समर्पित कर देते हैं, पर समर्पण में श्याम सुंदर चूक जाते हैं। श्याम सुंदर में एक दुर्गुण है, एक कुसंस्कार विराजमान है, और वो कुसंस्कार है आत्मारामता पूर्ण कामता का। इसलिए श्याम सुंदर अपने सुख को प्रिया जी को समर्पित तो करते हैं, परंतु समर्पित करते समय 99.9 सुख तो समर्पित कर देते हैं, परंतु 0.1% जो सुख है वो कहीं चिपका रह जाता है श्याम सुंदर में आत्मारामता पूर्ण कामता के कारण। जबकि प्रिया जितना भी सुख प्रिया को मिला उसको 100% पूरा का पूरा श्याम सुंदर को समर्पित करती है। इसलिए प्रिया को श्याम सुंदर का सुख करने के लिए उनकी सारी चेष्टाएं, और जो सुख मिला उस सुख को भी श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया। तो प्रिया तो पूरा समर्पण कर सकती है, परंतु श्याम सुंदर 0.1% एक सुख अपने पास में कहीं दबा करके न चाहते हुए भी रह जाते हैं, क्योंकि आत्मारामता पूर्ण कामता उनमें है। और ये ही बात कहीं सखियों को कसकती है कि आत्मारामो ह्यात्म कामा अकृतज्ञो गुरुद्रः। ये श्याम सुंदर कहीं अकृतज्ञ हैं, ये गोपियों को कहीं सखियों को कसकता है। श्याम सुंदर अपनी इस कमी को पहचानते हैं, और पहचान करके आप कहते हैं न पा रहे हम। हे श्री किशोरी जी, जैसे जिस कोटि का प्रेम तुम में विद्यमान है उस कोटि का प्रेम मुझ में विद्यमान नहीं है। यदि आप अपने भाव और कांति मुझे प्रदान करो तो मैं इस सुख का आस्वादन प्राप्त कर सकता हूं कि श्री राधा प्रेम महिमा की दिशा, श्री राधिका की प्रेम की महिमा कैसी है। प्रेम की महिमा कैसी कि विभू होते हुए भी वृद्ध धर्माश्रम में वृद्धि को प्राप्त होना, गुरु होकर के भी गौरवचर्या से हीन होना, और वक्रमा से युक्त होकर के भी सदा शुद्ध होना, ये प्रणय महिमा। दूसरी प्रणय महिमा कि मैं शिष्य नट राधिका शिक्षक होकर के विराजमान, कस्मात वृंदे प्रिय सखे हरे पादमूलात् कुतो सौ वृंदारण्ये किमिहि कुरुते। श्याम सुंदर हैं शिष्य, राधा रानी हैं नट शिक्षक, ये दूसरी महिमा। तीसरी बात, श्री श्याम सुंदर जिस समय प्रिया जी की माधुरी का दर्शन करते हैं उस समय आप मोहित होते हैं, परंतु श्री राधिका बेभान हो जाती है। मोह और बेभान इन दोनों में अंतर स्पष्ट है। केवल मोहित होना
लटपटा जाना, अपने हाथ पांव के काम को कहीं रोक देना, बंशी हाथ के हाथ में लगी रह जाए, बजाना भूल जाना, वो है मोहित होना। बेभान का तात्पर्य है कुछ भी होश न रहना। तो दोनों के मोह में भी अंतर, इसलिए राधिका का प्रेम बढ़ा तो श्री राधाया प्रणय महिमा की दिशा। फिर मेरा अपना सौंदर्य कैसा कि जब मणिखंभ में अपने प्रतिबिंब को देख करके मैं मोहित होता हूं, तो श्री राधिका मोहित होती हो तो आश्चर्य की बात कौन सी है। इसलिए मेरा सौंदर्य मैं नहीं जान सकूंगा। मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, मिश्री से अलग होकर के ही मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है। तो मेरा सौंदर्य का अनुभव राधिका बनकर के मैं करूंगा। और राधिका को कितना सुख है, ये सुख जरूर मुझसे ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास में जो सुख आता है वो 99.9 आता है, परंतु 0.1 रह जाता है, 0.1% रह जाता है। परंतु श्री राधिका संपूर्ण सुख का समर्पण करती हैं, इसलिए श्री राधिका का सुख कहीं अधिक होगा। ये मन में विचार करते उस आश्रय जाति सुख को मैं प्राप्त करूं। मैं कहलाऊंगा विषय, क्योंकि 1% रह गया मेरे पास में, परंतु श्री राधिका संपूर्ण समर्पण करती हैं, इसलिए राधिका आश्रय है, उस आश्रय जाति सुख को मैं प्राप्त करूं। तो श्री श्याम सुंदर उनके साथ में प्रियागी विलास करते हुए भी अपने प्रेमामृत किरण से उस मिलन की चेष्टा को जरा भी अलग नहीं करती है। प्रेमामृत माने कृष्ण को सुख देने की कामना, सुख देने की कामना ही विराजमान, वहां सुख लेने की कामना 0.1% भी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। अपना सुख है ही नहीं, सारा सुख श्याम सुंदर को ही समर्पित करती हुई विराजमान हो रही है। ये जो आनंद चंद्रिका उज्ज्वल नीलमणि की टीका का जो सार था, माधवनाथ महाराज का जो स्वरूप श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि अनुराग स्वसंवेद दशाम प्राप्य प्रकाशिता, और उसकी जो आनंद चंद्र का टीका, उस आनंद चंद्र का टीका का जो सार है, उस सार को यहाँ प्रयोगात्मक रूप में लीला में साक्षात रूप से यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कृपा करके दिखाया। इस प्रकार श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक विलास करते हुए विराजमान। ये सर्ग समाप्त हुआ। इस सर्ग का नाम है नर्म विलास आस्वाद। युगल सरकार परिहास करते हुए सखीगण उस माधुर्य का आस्वाद प्राप्त करते हुए विराजमान। श्री लाल लाल की जय। श्री किशोरी जी अपूर्व से कृपा करें और हमारे हृदय में कहीं भी शठता का भाव न आए। रागानुगा उपासना तब होगी, एक मिनट, जब सबसे पहले लोग, पहली चीज लोग, फिर दूसरी चीज अनुगत, श्री किशोर जी के मैं अनुगत हूं, तीसरी चीज शठता